हेलो गाइस, तो फाइनली स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th का इंग्लिश का पेपर आपको सेट बी सॉल्व करके दिखाएंगे पूरा ए टू जेड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, हमारी सबसे पहले पैसेज आई हुई थी, आपने ये फोटो सेंड की थी हमें उस वाले नंबर में। और साथ ही साथ बच्चों, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूँगा आपको, तो वहाँ से आप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, पैसेज आई थी पहले, तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताता जाऊंगा। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट, ये तो यहाँ से है पहला। व्हेन लाइफ बिगन ऑन अर्थ एनिमल रोड, तो इसका हो जाएगा फ्रीली। मैंने पैसेज पढ़ी है, फर्स्ट में लिखी है, फ्रीली हो जाएगा। फाइंड आउट द वर्ड पैसेज दैट मीन्स नेचुरल होम ऑफ एनिमल। नेचुरल होम ऑफ एनिमल, जानवरों का नेचुरल होम क्या कहलाता है? फॉरेस्ट ही कहलाता है। तो आप ये ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, फॉरेस्ट अपने से लिख सकते हो, और फॉरेस्ट आंसर उसमें है भी। इसके बाद फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सिमिलर टू पीस एग्रीमेंट। पीस एग्रीमेंट का मतलब क्या है? शांति। पीस एग्रीमेंट का मतलब क्या है इसमें बताया गया है। सो इसका हम कर सकते हैं सिमिलर टू पीस एग्रीमेंट में आप काम कर सकते हो, है ना। काम मतलब शांत, ठीक है। इसके बाद आप आगे बढ़िए। राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ नेचर। नेचर का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा? नेचुरल। क्या होगा बेटा? नेचुरल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 12th के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ड रिक्वायरमेंट। वर्ड रिक्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट शब्द जो है, तो पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है वो? नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो ये नाउन है। क्या है? नाउन। इसके बाद आगे बढ़ें। ए पर्सन विदाउट फ्रीडम इज कॉल्ड, ये हो जाएगा स्लेव। जिसके पास स्वतंत्रता नहीं है वो तो पूरी तरह से स्लेव ही है। आगे देखें, स्लेव मीन्स गुलाम। व्हाट डू ह्यूमन बीइंग सीम टू हैव फॉरगॉटन टुडे। तो यहाँ आप देखोगे फॉरगॉटन। देखो, अब यहाँ पैसेज ढूंढने का एक तरीका होता है कि आपके पास कीवर्ड। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउटनेट। आपको अगर किसी भी सवाल में अटक गए हैं या फिर आपको सॉल्यूशन नहीं आता है, तो सिंपल से आपको उस सवाल का पिक्चर क्लिक करना है, क्रॉप करना है, और 5 सेकंड के अंदर आपको सॉल्यूशन वीडियो के साथ मिल जाएगा। चाहे वो होमवर्क हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अदर बोर्ड का हो, चाहे वो आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 से लेकर के 12वीं तक का सवाल हो, सबका जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, सभी सवालों का जवाब मिलेगा आप डाउटनेट ऐप पर। साथ ही साथ कोटा के बेस्ट फैकल्टी टीचर्स जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर, टॉप टीचर से पढ़ने का मौका, यानी कि अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे पढ़े हैं डाउटनेट पर, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। कीवर्ड मिल गया फॉरगॉटन। तो यहाँ आप देखोगे ह्यूमन बीइंग्स इट सीम्स हैव फॉरगॉटन दैट दे देमसेल्फ इन्वॉल्व फ्रॉम द एनिमल। बस यहाँ तक, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगर आप कीवर्ड ढूंढ के अगर ढूंढते हो कीवर्ड्स के माध्यम से, तो बहुत आसानी से मिलेगा। मैं आपके सामने ही ढूंढूंगा। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ ऑल मेजर रिवोल्यूशन अराउंड द वर्ल्ड। तो मेन एम पूछ रहा, तो मेन एम में चले जाओ, सीधे ये लिखा, यहाँ से लेके यहाँ से एवरीथिंग कर दो बस, ये आंसर मिल गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़े हम। तो हाँ हाँ, कहाँ गया भाई? ओके, हाँ। हाउ डिड एनिमल यूज टू लिव व्हेन लाइफ बिगेन ऑन अर्थ। अब एनिमल ने रहना कैसे शुरू किया जब पृथ्वी में जीवन आया। तो ये अब एनिमल के बारे में देखना है, जहाँ अर्थ लिखा हो वहीं आपको मिल जाएगा आंसर। मैंने ढूंढा ही नहीं था ये वाला, लेकिन मिल जाएगा, डोंट वरी। ओ सॉरी, शुरू में ही था, व्हेन लाइफ बिगेन ऑन अर्थ, यहाँ से लेकर के यहाँ प्लैनेट तक कर देना आपको, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े हम दूसरे क्वेश्चन में। व्हाट इज द स्मॉल चाइल्ड्स इमेज ऑफ वाइल्ड लाइफ। स्मॉल चाइल्ड वाइल्ड लाइफ, ये आपका कीवर्ड है, ठीक है। तो इसमें देख लो, स्मॉल चाइल्ड कहाँ लिखा है बाबू? स्मॉल चाइल्ड कहाँ लिखा है? ये लिखो, ये लिखा है व्हेन स्मॉल चाइल्ड इंट्रोड्यूस, यहाँ वाइल्ड लाइफ इज गिवन, ये वाइल्ड लाइफ यहाँ से लेकर के यहाँ तक कर देना। रिमोट जंगल्स एंड फॉरेस्ट यहाँ तक कर देना, ठीक है। चलो, या फिर यहाँ से नेचर तक का भी कर सकते हो। क्लियर? आगे बढ़ें। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, वाई डू ह्यूमन बींग्स एक्सप्लॉइट नेचर। अब ऑथर के अनुसार ह्यूमन बींग्स के नेचर को क्यों एक्सप्लॉइट करना चाहिए? तो आगे देखो। तो हमारे पास यहाँ कीवर्ड क्या मिलेगा? ह्यूमन बींग्स एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट हमारा मेन जो तो कीवर्ड मिलेगा। एक्सप्लॉइट ढूंढो, कहाँ है? एक्सप्लॉइट एक्सप्लॉइट एक्सप्लॉइट, यहीं पास कहीं है, ये देखो, ये गॉड हैज़ गिवन देम द अथॉरिटी टू एक्सप्लॉइट नेचर एट द विश, ठीक है। यहाँ से कर देना आपको, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर? चलो, दूसरे पैसेज में पढ़ते हैं। तो दूसरा पैसेज नोट समरी का आया हुआ है, तो नोट सॉरी ये वाला है।
हाँ, तो इसका भी हम बढ़ा देते हैं। विच ऑफ दीज द अदर नेम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर का दूसरा नाम क्या है? इंडियन टाइगर। इन विच ऑफ दीज नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया इन रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर इज नॉट फाउंड। कहाँ नहीं पाया जाता है? कौन सी कंट्री में? तो श्रीलंका में। ठीक है, आगे देखिए, द बायोलॉजिकल नेम ऑफ बंगाल टाइगर, तो हो जाएगा टिग्रिश। ठीक है, ये हो जाएगा पैंथरा टिग्रिश। द स्ट्राइप्स ऑफ द बंगाल टाइगर आर ऑफ, कैसे होते हैं? लाइट ऑरेंज। ठीक है, फाइंड आउट द नॉन फॉर्म ऑफ स्टील का। स्टील का हो जाएगा स्टील्थ, इसी पैसेज में लिखा है, मैं ढूंढ के टाइम वेस्ट ना कराऊंगा, स्टील्थ लिखा है, यही होगा। फिर है एन एनिमल दैट इज हंटेड एंड किल्ड फॉर फूड बाई अनदर एनिमल, ये क्या कहलाता है? ट्रे। यहाँ आप देखो कि ट्रे है शायद, या फिर ऐसा प्रे। प्रे ये लिखा है, द टाइगर अटैक देयर प्रे, PREY कहलाता है, प्रे इन स्टील्थ मोड। PREY आपका आंसर हो जाएगा, प्रे। इसके बाद आगे बढ़िए, इन विच कंट्री इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर फाउंड। अब किस कंट्री में, देश के किस कंट्री में ये बंगाल टाइगर ज़्यादा पाए जाते हैं? तो ये आपको इसमें मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? मिनिमम मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम देख लो 3, ये इंडिया में, इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, आगे आगे बढ़ो आप। व्हाट इज़ द मेन रीजन ऑफ रिएक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर? रिडक्शन का। तो कम होने का कारण क्या सबसे ज़्यादा इसका? तो यही अब हमारे पास रिडक्शन, रिडक्शन हमारा मेन कीवर्ड है इसमें। तो देख लो रिडक्शन कहाँ है। जहाँ पास तुम्हारा रिडक्शन मिला वहीं तुम्हारा आंसर मिल जाना है। देख रहे हो यहाँ जो आंसर है रिडक्शन पूछ रहा है, लेकिन यहाँ रिडक्शन वर्ड मुझे तो नहीं लगता कहीं यूज़ हुआ है, लेकिन रिडक्शन का मतलब होता है ने ख़त्म करना, कम होने का कारण। तो यहाँ ये लिखा द मेन रीज़न इज हंटिंग पॉन्चिंग, ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका। ठीक है, लेफ्ट राइट ये आंसर है। ठीक है, क्लियर है ये। इसके बाद आगे बढ़ो। ये तो हो गया। दूसरी पैसेज है नोट समरी मेकिंग की। तो नोट समरी पैसेज मैंने बता दिया तरीका कैसे करना तुम्हें। ठीक है, जो सेक्शन बी वाला, शायद सेक्शन सी का मैंने पेपर डाला है, उसमें मैंने बता दिया है कि नोट्स ये है कि आपको क्या करना है। सिंपल सी बात है, पॉइंट बाई पॉइंट आपको नोट्स लिखने हैं, 5 से 6 से 7 पॉइंट बना डालो, क्योंकि इतनी बड़ी पैसेज है, इतना तो कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद समरी को अपने शब्दों में पूरा घोल मिल के लिख दो, बस हो गया। टाइटल इसमें वाइल्ड लाइफ एनिमल होगा, या नहीं सॉरी, ये तो दूसरी वाली थी, देख लेना। जो भी ज़्यादा आए, जिम क्लास हो सकता है, या कि हेल्थ हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकता है, इन तीनों में से कोई ना कोई होगा। इसके बाद आगे बढ़ो। ये सेक्शन भी आया है ग्रामर सेक्शन। ठीक है, इसमें ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। सी इज डैश डैश यूरोपियन लेडी, तो ए हो जाएगा, यूरोपियन आ रहा, यूरोपियन नहीं आ रहा, तो इसमें ए कहाँ है? ए यहाँ ए है ऑप्शन, तो ए हो जाएगा, ए यूरोपियन लेडी। या फिर द यूरोपियन लेडी हो सकती है, लेकिन ए हो सकता है। आगे देखिए, डू यू हैव डैश डैश मिनट्स टू डिस्कस द सब्जेक्ट, तो इसका हो जाएगा एफ यू मिनट्स, क्योंकि लिटिल लिटिल द लिटिल सब किसके लिए थे? अनकाउंटेबल के लिए। मिनट्स यहाँ है, मतलब मिनट्स को हम गिन सकते हैं, इसलिए एफ यू होगा। वुड लाइक टू हैव डैश डैश कॉफ़ी, सम कॉफ़ी हो जाएगा। ठीक है, वुड लाइक टू हैव सम कॉफ़ी। ही ऑलवेज द ट्रूथ, स्पीक्स द ट्रूथ हो जाएगा, स्पीक्स। इसके बाद दे डैश डैश इंग्लिश नाउडेज, दे आर लर्निंग हो जाएगा, दे आर लर्निंग। ठीक है, इसके बाद इट डैश डैश सिंस मॉर्निंग, इट हैज़ बीन रेनिंग, क्या हो जाएगा? इट हैज़ बीन रेनिंग, क्योंकि सिंस मॉर्निंग परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है। इसके बाद आगे देखिए, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, इसको सो दैट की जगह टू का यूज़ करना, तो हो जाएगा ही इज टू वीक टू वॉक, ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, ही इज टू वीक टू वॉक। क्लियर, आगे बढ़ो। ही वॉज टीचिंग इंग्लिश, वॉइस चेंज करना है, तो इंग्लिश वॉज टॉट बाई हिम, इंग्लिश वॉज टॉट बाई हिम, टॉट की स्पेलिंग TAUGHT। ठीक है, इंग्लिश वॉज टॉट बाई हिम। इसके बाद इफ़ ही डज नॉट हैव टाइम ही कैन नॉट हेल्प यू, इसको इफ़ अनलेस की जगह इफ़ का यूज़ करना है। इफ़ ही डज नॉट तो हो जाएगा अनलेस ही हैव टाइम, इफ़ ही डज नॉट हैव तो हो जाएगा अनलेस ही हैव टाइम, हैव की जगह हैज़ हो जाएगा। ठीक है, अनलेस ही हैज़ टाइम ही कैन हेल्प यू। ठीक है, ही कैन हेल्प यू, सॉरी ही कैन नॉट हेल्प यू। ठीक है, यहाँ अगर देखो क्या है कि यहाँ नॉट लगा तो तुम अनलेस लगाओगे तो नॉट हट जाएगा, और यहाँ जो होगा वो रिमेनिंग में रहेगा। अगर यहाँ नॉट ना लगा होता और तुम अनलेस लगा रहे होते तो यहाँ से नॉट भी हट जाता। अब इसमें नॉट लगा है तो इसका नॉट नहीं हटेगा। इसके बाद आगे देखो, ही डज हिज होमवर्क, हिज वर्क, इसका निगेटिव बनेगा, ही डज नॉट डू हिज होमवर्क, ही डज नॉट डू हिज होमवर्क। इसके बाद आई नो द बॉय इज वेयरिंग रेड शर्ट ब्लू शर्ट, इसका हो जाएगा आई नो द बॉय हु इज वेयरिंग, द बॉय की जगह कट करके हु लग जाएगा, पूरा सेंटेंस वही। आई नो द बॉय हु इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, ही इज बेस्ट ऑफ ऑल बॉयज, इसको कंपैरेटिव डिग्री करना है, तो ही इज मोर बेटर
देन ऑल द बॉयज़, मोर बेटर देन ऑल द बॉयज़, ठीक है। या कि बोल सकते हो ही इज़ बेटर देन ऑल द बॉयज़ हो जाएगा, बेस्ट का कंपैरेटिव होगा बेटर। इसके बाद ये सेक्शन सी का लिटरेचर, लिटरेचर सेक्शन से तो आप अपने चैप्टर से कर लेना, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ें, ये दूसरी पैसेज है, ये व्हाट इज़ द वंडरफुल ओल्ड टेल अबाउट, इसके बारे में है, पेंटर के बारे में। ये कहाँ रहता था, कब की सेंचुरी में, 8th सेंचुरी में। इसका हो जाएगा हाई माउंटेन ऑल द बर्ड्स, तो इसका हो जाएगा बर्ड्स फ्लाइट इन फ्लाइट। इसके बाद ये वाली पैसेज है, ये अथवा में, तो इसे करने की जरूरत ही नहीं है। आगे चलें, और ये सारे चैप्टर आपके, ये पैसेज अथवा में तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आंसर जरूर आपको अपने बुक से करने पड़ेगी यार, क्वेश्चन आंसर ढूंढने में आप बुक से टाइम दे सकते हो, ठीक है। बुक हो, परीक्षा देना, परीक्षा बहुत, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ क्वेश्चन आंसर ये सेक्शन डी में आपको राइटिंग सेक्शन में आ गया है, ये क्या आ गया, राइट सॉर्ट ऑफ नोटिस इनवाइटिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द ड्राइव, द इको गोइंग